नंबर 6.1 फोर्थ प्रॉब्लम देखिए। हस्ब जेल में जेल में तो कई हिसाब है, मैं सिर्फ फर्स्ट बिट लिया हूं। ये सिलसिला जो भी आदात का सिलसिला है हिसाबी तसाद में है। क्या ये हिसाबी तसाद में है बोल के पूछ रहा हूं मैं। ओके, पहले सबसे पहले क्या करना बेटा, ये जो भी अरकान दिया इसको नाम देना बेटा। A1 A2 A3 A4 जितने भी है उतने नाम देना, अरकान के नाम दे देना। फर्स्ट पॉइंट वो। उसके बाद देखिए हल। हम दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में है या नहीं कब बोल सकते बोले तो अगर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू वगैरह वगैरह इज इक्वल टू an माइनस 1 हो, तब दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में होगा। ये पहले आप लोग पॉइंट समझ। इसका मतलब क्या है, ये यानी कि फर्क मुश्तरिक। डी बोलते तो क्या है, फर्क मुश्तरिक। कितने अरकान दिया उतने अरकानों का हम लोग फर्क मुश्तरिक मालूम करना। तमाम फर्क मुश्तरिक मसावी आना। अगर मसावी आ गया तो हम लोग बोलना कि ये सिलसिला हिसाबी तसाउद में है। कहीं पर भी ये कदर मालूम करना, पहले A2 माइनस A1, फिर उसके बाद ये कदर मालूम करना, फिर उसके बाद ऐसे कदर मालूम करते हुए जाना। कहीं पर भी दोनों अगर मसावी नहीं आए तो बोलना कि वो दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में नहीं है। या नहीं तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते बेटा, अगर फर्क मुश्तरिक मसावी हो तब दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में होगा। बोल बोल बस उतना ही। अब हम लोग क्या मालूम करेंगे, अब A2 माइनस A1 मालूम करेंगे। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 मालूम करेंगे, इज इक्वल टू A2 4 माइनस A1 2 इज इक्वल टू 2। ये पहला दो मुतवातिर अरकान का फर्क मुश्तरिका मालूम करें। फिर उसके बाद फिर D इज इक्वल टू क्या है, A3 माइनस A2 माइनस A2। अब इज इक्वल टू A3 क्या है देखिए 8 माइनस A2 क्या है देखिए 4 इज इक्वल टू 4। D इज इक्वल टू 4। पहला फर्क मुश्तरिक क्या है, 2 है। दूसरा फर्क मुश्तरिक देखिए यहां पर दोनों कैसे है, 2 आया यहां पर 4 है। इसका मतलब क्या है, फर्क मुश्तरिक मसावी नहीं है। लिहाजा दिया गया सिलसिला हिसाबी तसाउद में नहीं है। सेकंड बिट देखिए बेटा, फिर सेम इसका नाम A1, ये A2, ये A3, ये A4। वही हिसाबी तसाउद में है क्या बोले तो फिर यही कंडीशन। अब हम लोग क्या मालूम करेंगे, अब D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 पहला D, फिर इसमें दर्ज कर देंगे इज इक्वल टू A2 5/2 माइनस A1 2 है बेटा। ये 2 कैसा लिखना देखिए, ये माइनस के ऊपर 2 बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। कसरों के दरमियान में माइनस है तो 2 का 1 का जाल अलीफ मीम 2 ही चाहता,
दो एकम दो। अब नसब नुमा को दो में तब्दील करना, यकसा कसर में तब्दील करना, मतलब यकसा बोले तो नसब नुमा जैसा, दो हर नसब नुमा सेम रहना। यहाँ पर दो है, माइनस दो बड़ा बट्टे लिखना, एक जरब जरब ऐसा लिख के, एक दूनी दो, दो आना है हम लोगों को एलसीएम ज्यादा लिखने में, इसलिए ये दो यहाँ पर जरब दिए तो यहाँ पर भी जरब दिए, तो कुछ भी फर्क नहीं, मतलब कुछ फर्क नहीं होता, मतलब इसलिए इज इक्वल टू 5/2 माइनस दो दूनी 4/2 इज इक्वल टू नसब नुमा एक जैसा आ गया तो बड़ा बट्टे लिख के एक नसब नुमा लिख लेके 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 में से 4 को निकाल देंगे 1/2, ये d इज इक्वल टू पहला d आया। अब फिर उसके बाद d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 देखिए 3 माइनस a2 देखिए 5/2 यहाँ पर बट्टे 1, फिर सेम वैसे बेटा इज इक्वल टू 3 बट्टे बड़ा बट्टे 1 जरब जरब 2 यहाँ पर भी 2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3 दूनी 6/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू बड़ा बट्टे नसब नुमा सेम 2 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2, फिर दूसरा d की कदर 1/2। अब फिर तीसरा d भी मालूम करना पड़ा, फिर d इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर एक d इज इक्वल टू फिर क्या है a4 माइनस a3, a4 तक है इसलिए a4 तक लिखना, a4 माइनस a3। अब यहाँ पर फिर इज इक्वल टू a4 कितना है देखिए 7/2 माइनस a3 देखिए 3/1, ओके, फिर देखेंगे इज इक्वल टू फिर सेम बेटा 7/2 माइनस 3 बट्टे बड़ा 1 जरब जरब 2 2 इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 दूनी 6/2 एकम 2, ओके, फिर इज इक्वल टू बड़ा बट्टे 2 7 माइनस 6, फिर इज इक्वल टू कितना आया 1/2, ये d है। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे बेटा, देयरफॉर a2 माइनस a1 की कदर मसावी, फिर किसकी a3 माइनस a2 की कदर मसावी a4 माइनस a3 की कदर, पूरों की कदर क्या है बोले तो 1/2 जा रहा है, सबका पूरा मुश्तरक का फर्क पूरों का कैसा आया, मसावी आया। लिहाजा देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिया गया सिलसिला किसमें है, हिसाबी तसाउद में है। यहां तक हो गया बेटा, क्या हिसाबी तसाउद में है, हाँ। उसके बाद अगर ये हिसाबी तसाउद में हो, अब हिसाबी तसाउद में है बल्कि मालूम हो गया हो, तब फर्क मुश्तरक मालूम कीजिए। फर्क मुश्तरक बोले तो क्या है बेटा, अभी फर्क मुश्तरक इज इक्वल टू क्या है d, फर्क मुश्तरक इज इक्वल टू, इसमें फर्क मुश्तरक d इज इक्वल टू कितना आया हम लोग को 1/2 आ गया ऑलरेडी, ये हो गया, मालूम कीजिए, हो गया। और फिर उसके बाद इस सिलसिले के अगले तीन अरकान बोले तो यहाँ पर a4 तक है बेटा, a5 a6 a7, ये कितना मालूम करना है, हो गया। अब क्या करना है, a5 इज इक्वल टू हिसाबी तसाब का a5 a प्लस 4d इज इक्वल टू, a बोले तो ये हमारा पहला रुकन जो है वो है, a की कदर 2 प्लस
4 इंटू डी कितना आया 1/2, 1 इसके बराबर 1/2 ब्रैकेट बंद। अब ये दोनों के बीच में जरब रहने से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 एक कम 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4। ये A5 की खतर है। अब उसी तरीके से फिर क्या मालूम करना है, A6 मालूम करना है। A6 मालूम करना है, A6 इज इक्वल टू हिसाबी तसाद का छठवां रुकन क्या है, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू A की कदर 2 प्लस 5 इंटू D की कदर 1/2 इज इक्वल टू 2 प्लस इंटू प्लस यहाँ पर कटने होता प्लस 5 एक कम 5/2 यहाँ पर बट्टे 1 इज इक्वल टू 2 बड़ा बट्टे 1 जरब जरब दूनी दूनी, क्योंकि जाला लिखने में 1 दूनी 2 आता, जमा 5/2 2 दूनी 4/2 एक कम 2 जमा 5/2 बड़ा बट्टे 2 4 जमा 5 इज इक्वल टू 9/2। ये किसकी कदर है बेटा, A6 इज इक्वल टू, अब क्या मालूम करेंगे, A7 मालूम करेंगे। इधर मालूम कर रहा हूं मैं तो इसको निकाल लेंगे बेटा। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D फार्मूला मालूम है, इज इक्वल टू A कितना है 2 प्लस 6 इंटू D कितना है 1/2, फिर 2 एक कम 2 2 3 या 6 इज इक्वल टू 2 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 एक कम 3 इज इक्वल टू 2 में 3 मिलाइए बेटा कितना आया 5। देयरफॉर A7 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर क्या है बेटा, A5 इज इक्वल टू पहले हम लोग यहाँ पर बैठ दिए बेटा 4 आया था, कामा A6 इज इक्वल टू A6 की कदर कितनी है बेटा 9/2, कामा A7 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आया 5। ये हमारा